गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक लंबी छुट्टी के बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। और दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के बाद पहला जो क्लास हो रहा है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पिछले क्लास में मैंने आपको स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का बहुत सारा क्लास 3-4 क्लास ले चुके थे और बेसिक कंसेप्ट भी आपको क्लियर कर चुके थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और टाइप 8 से स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि छुट्टी थोड़ा सी लंबी हो चुकी है और हमें लगता है कि आप लोग कुछ कंसेप्ट को भूल चुके होंगे। तो एक बार हम कंसेप्ट को थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिकॉल करते हैं, ठीक है? तो हम जो क्लास लिए हुए थे, मैंने आपको बताया था कि अगर अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि ए और बी है और ये मान लीजिए कि सी है, क्लियर है? ए किसी काम को मान लीजिए चलिए 10 दिन में कर रहा है और ये 12 दिन में कर रहा है, और सी जो है 15 दिन में कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे सेपरेटली दिया हुआ है कि ए जो है 10 दिन में कर रहा है, बी जो है 12 दिन में कर रहा है और सी जो है 15 दिन में कर रहा है, क्लियर है? तो सबसे पहला मेरा काम क्या होता है, टोटल वर्क निकालना, कि टोटल वर्क कितना होगा, क्या काम करना है, ठीक है? तो हम तीनों का एलसीएम लेते थे, यही हमारा टोटल वर्क होता था। तो आप कहिए कि 10 का, 12 का और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60 होगा। ये हमारी टोटल वर्क है कि इतना ही काम करना है, 60 यूनिट काम जो है ये आपको करना है, क्लियर है? अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 60 यूनिट काम को करने में ए को कितना टाइमिंग लग रहा है, 10 दिन का टाइम लग रहा है, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? 60 यूनिट काम कुछ भी हो सकता है, 60 यूनिट काम 60 क्वेश्चन बनाना है या फिर 60 कुर्सी बनाना है, ठीक है? 60 कुर्सी बनाने में एक को 10 दिन का टाइम लग रहा है, तो इतना कंफर्म है कि एक दिन में कितना कुर्सी बनाता होगा। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि टोटल वर्क जो होता है, ये आपका जो टोटल वर्क होता है बाबू, क्या होता है, टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे इफिशियंसी से, नहीं, या फिर इफिशियंसी आपको यहाँ पे निकालना है तो टोटल वर्क को डिवाइड कीजिएगा टाइम से, तो आपका इफिशियंसी यानी कि क्षमता निकलेगा, एक दिन का काम निकलेगा। नहीं जी, जो लोग ऑफलाइन है सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? अच्छा, 60 यूनिट काम को करने में ए को 10 दिन का टाइम लग रहा है, 10 दिन का टाइम लग रहा है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो आप कहिएगा कि एक दिन में 6 काम कर रहा होगा, है ना? क्लियर है? उसी तरह से बी को 60 यूनिट काम करने में 12 दिन का टाइम लग रहा है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 5 काम कर रहा होगा। उसी तरह से सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा। और एक दिन में जो काम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्षमता बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। यानी आप कह सकते हैं, मान लीजिए एक दिन में आप 10 क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि इफिशियंसी आपकी कितनी है, 10 है, ठीक है? यहाँ क्वेश्चन में डे में दिया हुआ है, तो एक दिन में जितना काम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्षमता बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे तो इस टाइप का हम बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे, 1 से लेकर टाइप 7 तक क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर चुके थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, मैंने अभी तक सिर्फ एक ही टाइम एंड वर्क में फॉर्मूला आपको बताया है। अगर इसको याद करना चाहते हो तो याद कर लीजिए, नहीं भी याद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि एक दिन में 6 काम कर रहे हैं और दिन लगा रहा है 10। एक दिन में आप 6 क्वेश्चन बना रहे हैं और 10 दिन तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कितना टोटल क्वेश्चन बनाइएगा? तो आप सीधा सीधी कहिएगा कि एक दिन में 6 बना रहे हैं तो 10 दिन में 60 क्वेश्चन बनाएंगे, यानी टोटल वर्क जो है ये आपकी 60 यूनिट होगी। बस एक ही फॉर्मूला तो है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे इफिशियंसी से। फिर ये आपको इफिशियंसी आपको निकालनी होगी कि आपकी एक दिन की क्षमता कितनी हो गई, तो आपको टोटल वर्क से आपको डिवाइड कर देना है, किससे, टाइम से डिवाइड कर दीजिए। या फिर आपको टाइम निकालना है तो टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए किससे बाबू, इफिशियंसी से। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आते हैं टाइप 8 पे क्वेश्चंस पे, ठीक है? देखिए, ये टाइप भी बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। और आपको हम स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया कि सारे के सारे टाइप हम क्लियर करेंगे। टाइम एंड वर्क का टोटल 12 से 13 टाइप है, ये सारे क्लियर करेंगे, ठीक है? देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में, ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अकेला ए नहीं कर रहा है या फिर अकेला बी नहीं कर रहा है, ए और बी 15 दिन में काम कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि बी और सी 20 दिन में काम कर सकते हैं। बी और सी अगर एक साथ मिलकर काम करता है तो कितना दिन टाइम लगाता है बाबू, 20 दिन का टाइम लगाता है। इसके बाद कहता है कि ए 7 दिन तक काम किया, ए जो है 7 दिन तक काम किया, इसके बाद वो छोड़ छाड़ के भाग गया काम को, 7 दिन तक काम किया। इसके बाद कह रहा है कि बी जो है 9 दिन काम किया
और शेष काम को बी इसके बाद आया और बोला कि हम 9 दिन काम करेंगे, और 9 दिन काम करने के बाद छोड़ के चला गया। इसके बाद सी आते हैं और सी जो है 20 दिन तक काम करता है और काम को समाप्त कर देता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो आपको हम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं बाबू, जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम दो ही चीज पे फोकस करेंगे। अगर आप दो चीज पे फोकस कर लिए, अगर दो पॉइंट पकड़ लिए, तो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है बहुत इजी हो जाता है। पहला पॉइंट से है कि टोटल वर्क आप पहले पता कीजिए कि आपकी टोटल वर्क कितनी है, करना क्या है। सबसे पहले तो यही चीज, आप पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले बात आती होगी कि पढ़ना क्या है आपको। ठीक है, मैथ पढ़ना है या फिर जीके जीएस पढ़ना है या फिर रीजनिंग पढ़ना है, तभी तो आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी टोटल वर्क कितनी है, और अगर टोटल वर्क आप फाइंड आउट कर लिए तो इसके बाद आप आइएगा इफिशियंसी से। दो चीज़ अगर आप पकड़ लिए टाइम एंड वर्क में, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाइएगा। तो देखिए, ए और बी जो है समझ में आ रहा है सबको, जो लोग ऑफलाइन में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। देखिए, ए और बी जो है, ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बी और सी जो है काम कर रहा है, तो आपको 20 दिन में कर रहा है। ये तो क्वेश्चन में ही कह रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क पे हम आएंगे। टोटल वर्क आपकी कितनी है, तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे बाबू, दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम क्यों लेते हैं ये भी मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास लिया था, अगर आप स्टार्टिंग से क्लास किए होंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी कि मैंने बताया था कि टोटल वर्क को दोनों का एलसीएम ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम फिलहाल देखेंगे 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, कितना होगा, चल 60 होगा। यानी कि आपकी जो टोटल वर्क है बाबू वो कितनी है, 60 यूनिट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि 60 यूनिट काम को करने में 60 यूनिट क्वेश्चन बनाना है या फिर 60 रसगुल्ला आपको खाना है, और ए और बी दोनों मिल करके अगर रसगुल्ला खाता है तो 60 रसगुल्ला खाने में कितना दिन टाइम लगाता है, तो आप कहिएगा 15 दिन का टाइम लगाता है। तो एक दिन में कितना रसगुल्ला खाता होगा, 4 रसगुल्ला खाता हो। तो ये जो आया इफिशियंसी, यानी कि ये जो क्षमता आया, किसका क्षमता आया, अकेला ए का नहीं आया या अकेला बी का नहीं आया, ए और बी दोनों की क्षमता आया। ए और बी की क्षमता कितना आया, 4 आया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 60 क्वेश्चन बनाने में बी और सी को कितना दिन टाइम लगता है, तो आप कहिएगा कि 20 दिन टाइम लगता है। तो एक दिन में कितना क्वेश्चन बनाता होगा, 3 क्वेश्चन बनाता होगा। तो ये जो 3 इफिशियंसी आया, किसका आया, बी और सी का इफिशियंसी आया। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि हमारा टोटल वर्क 60 यूनिट है। टोटल जो काम करना है, कितना यूनिट काम करना है बाबू, 60 यूनिट काम करना है। और यहाँ पे जो इफिशियंसी आया, किसका आया, अकेला ए का या अकेला बी का नहीं आया, ए प्लस बी का इफिशियंसी है और ये बी प्लस सी का इफिशियंसी है। यहाँ तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ए जो है 7 दिन में काम किया, 7 दिन तक काम किया है ए। इसके बाद कह रहा है कि बी जो है 9 दिन तक काम किया और सी जो है 20 दिन तक काम किया। ठीक है, 7 दिन काम किया है, इसके बाद काम छोड़ करके भाग गया। इसके बाद बी आता है तो 9 दिन काम करता है, और इसके बाद सी जो आता है 20 दिन तक काम करता है, वो भी छोड़ छोड़ के भाग जाता है। इस तरह से काम करता है। ठीक है, समाप्त कर देता है। तो इस तरह से जो काम करता है, टोटल कितना यूनिट काम किया होगा, 60 यूनिट काम किया होगा। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? अब देखिए, कंसेप्ट को समझिए और इस टाइप को समझिए। इस टाइप को कैसे बनाते हैं, देखिए, अगर ए की इफिशियंसी अगर हम ए मान लेते हैं, यानी ए की इफिशियंसी जो है अगर हम ए मान लेते हैं, और बी की इफिशियंसी बी मान लेते हैं, और सी की इफिशियंसी सी मान लेते हैं। अब आपको मैंने अभी डिस्कस किया कि इफिशियंसी क्या होती है। एक दिन में जो काम करेगा उसी को हम इफिशियंसी बोलते हैं। ए जो है एक दिन में जो काम करेगा उसकी इफिशियंसी बोलेंगे। यहाँ पे जो इफिशियंसी है 4, ये ए की नहीं है, ए प्लस बी की इफिशियंसी है, और ये जो 3 इफिशियंसी है बी प्लस सी की इफिशियंसी है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ए दिन में ए काम करता है, बी जो है एक दिन में बी काम करता है, और सी जो है एक दिन में सी काम करता है, यानी ए की इफिशियंसी ए है, बी की इफिशियंसी बी है, और सी की इफिशियंसी कितनी है बाबू, सी है। तो कह रहा है कि एक दिन में ए काम कर रहा है, तो 7 दिन में ए कितना काम करेगा, 7 ए काम करेगा, 7 दिन काम कर रहा है। उसके बाद बी आया तो बी एक दिन में बी काम कर रहा है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद बी भी काम छोड़ दिया। इसके बाद सी आता है, तो सी आता है तो 20 दिन में काम समाप्त कर देता है। अगर सी की इफिशियंसी सी है
यानी एक दिन में सी काम करता है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम करेगा। तो ये 20 काम किया सी। इस तरह से जो काम कर रहा है, तो काम को कह रहा है समाप्त कर दे रहा है। तो काम कितना था आपका? 60 यूनिट काम था। हाँ, तो 60 यूनिट काम था, यानी कि बी जो है यहाँ पे 20 यूनिट काम करेगा ना, 20 ठीक कर देंगे तो इस तरह से काम समाप्त हो जा रहा है, यानी काम टोटल कितना है? 60 यूनिट काम है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बोलिए। ठीक है, क्लियर है? 7 दिन ए काम कर रहा है, 9 दिन बी काम कर रहा है और 20 दिन सी काम कर रहा है। उस तरह से आपकी टोटल काम कितनी है? 60 यूनिट है। तो 60 यूनिट को पूरा कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे कि यहाँ पे जो इफिशियंसी है किसका दिया हुआ है? ए प्लस बी का दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से अरेंज करेंगे कि यहाँ पे ए प्लस बी आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि 9 बी को हम लिख सकते हैं 7 बी प्लस 2 बी। नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं 7 ए यहाँ पे दिया हुआ है, 9 को हम लिख सकते हैं 7 ए प्लस, इस तरह से कर सकते हैं ना, 7 बी प्लस 2 बी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसलिए किया कि अगर हम 7 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी आ जाएगा। और हमको एफिशिएंसी जो पता है, ए का नहीं पता है, ए प्लस बी का पता है ना। तो और इसको 20 को हम क्या करेंगे? 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे पहले। तो 2c प्लस 18c इक्वल टू 60। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ठीक है, हाँ नहीं समझे। देखिए यहाँ पे जो इफिशियंसी दिया हुआ था, यहाँ पे जो इफिशियंसी दिया हुआ था किसका दिया हुआ था? ए प्लस बी का इफिशियंसी दिया हुआ था। तो हम इसको ए प्लस बी में तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अगर 7 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 7 ए है, तो अगर हम 7 कॉमन लेते हैं तो ए बचेगा। अब 9 को हम तोड़ते हैं, ठीक है, 7 बी प्लस 2 भी लिख सकते हैं। 9 को हम 7 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, 9, हाँ लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? चलिए इधर छोड़िए, उधर बताते हैं। आप 9 को 7 प्लस 2 नहीं लिख सकते हैं, और 20 को लिख सकते हैं 2 प्लस 18। 9 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 लिख सकते हैं आप ना, प्लस 2, और 20 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 18 प्लस 2। इतना छोटा मिस्टेक करें, चलिए छोड़िए, अभी छोड़िए दीजिए। हम ऐसा क्यों किए हैं मैं बताता हूँ अभी। चलिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 7 अगर हम कॉमन लेते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी? ए प्लस बी हो जाएगी ना, हो जाएगी। 7 अगर कॉमन लेंगे तो ए बचेगा, इसमें बी बचेगा। क्लियर है? और यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? बी प्लस सी, और 18c को इसी तरह से छोड़ दीजिए, 60। क्लियर? अब देखिए, ए प्लस बी का वैल्यू हमको पता है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। तो 7 इंटू 4 यानी कि कितनी हो जाएगी? 28, है ना। और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 18c इक्वल टू कितना? 60। अब यहाँ पे 18c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 में से आप घटा दीजिए, 28 और 6 कितना हो जाएगा? 34। यहाँ पे माइनस 34 कीजिए, यहाँ पे 60, 60 माइनस 34 कर दीजिए। ठीक है, 26 आ जाएगा। ठीक है, तो 18c इक्वल टू 26, तो c इक्वल टू कितना होगा? c इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, c इक्वल टू 26 बटा में कितना, कितना आया था? 18 हो गया ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13/9 हो जाएगा। यानी कि c का इफिशियंसी कितना आ गया? 13/9 आ गया ना, 13/9 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी टाइम पूछ रहा है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टाइम निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? टाइम में सी का टाइम निकालने के लिए हम टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे सी के इफिशियंसी से। नहीं, यही ना फर्स्ट फॉर्मूला बताया है, देखते हैं। तो यहाँ पे सी का इफिशियंसी कितना आया था? थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे सी का इफिशियंसी आप लोग को याद होगा, पिछले क्वेश्चन हट गया, हम बता देते हैं। तो यहाँ पे आपका सी का इफिशियंसी कितना आया था बाबू? सी का इफिशियंसी आया था यहाँ पे 26, और आप लोगों को ये याद होगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है। यहाँ पे सी का इफिशियंसी कितना है? सी का इफिशियंसी हम निकालेंगे तो 26/18 यानी कि 13/9 आया है। ठीक है, क्वेश्चन याद होगा। तो यहाँ पे जो आपका इफिशियंसी आया बाबू, ये कितना आया? 13/9 आ गया है। क्लियर है? अब पूछ रहा है कि सी पूछ रहा था क्वेश्चन में, आप लोग देख लीजिएगा।
पीडीएफ में सी का जो टाइमिंग है कितना लगेगा अगर वो अकेले पूरा काम करता है। तो टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं किस से, इफिशियंसी से। किसकी इफिशियंसी से? सी के इफिशियंसी से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तो आपका टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क आपका 60 था और इफिशियंसी कितनी है सी का? अकेले 13/9। तो ये 13 और 9 ऊपर कर दीजिए, ठीक है, 540/13 यही आपका आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है? फिर से बनाना पड़ेगा या फिर आप लोग को याद है कैसे बनाते हैं? एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। समझ में आया? जो लोग ऑफलाइन है सब चीज समझ में आया कि नहीं आया सब चीज? हाँ, पूरा समझ में आया। जो लोग ऑनलाइन है देख रहे हैं वीडियो को देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, बैक करके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट और ये टाइप 8 बता रहे हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा पेरेंट्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक काम को इस प्रकार पूरा होता है कि ए सभी दिन काम करता है। जितना दिन का काम होता है ए जो है रेगुलर सारे दिन काम कर रहा है। और इसके बाद कह रहे हैं कि बी मात्र पहले और दूसरा दिन, यानी बी जो है ना सिर्फ 2 दिन काम करता है, पहला दिन और दूसरा दिन। क्लियर है? और सी जो है केवल तीसरा, चौथा और पांचवा दिन काम करता है। ठीक है, यानी 3 दिन तक सी काम करता है, तीसरा दिन करता है, चौथा दिन करता है और पांचवा दिन करता है। यानी इससे तो ये बात क्लियर हो गई कि काम जो है टोटल 5 दिन तक हो रहा है। ठीक है, 5 दिन में ए जो है पांचों दिन काम कर रहा है, बी जो है 2 दिन काम कर रहा है और सी जो है 3 दिन काम कर रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को समझने में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि यदि बी तथा सी 2 दिन में जितना काम करते हैं, यही बात समझने वाली बात है। मैंने आपको टाइम एंड वर्क में 2 ही चीज बताया। अगर आप इफिशियंसी पकड़ लिए कि इफिशियंसी कहाँ पे है और टोटल वर्क क्या करना है, तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि यदि बी तथा सी 2 दिन में जितना काम कर रहे हैं उतना काम ए अकेले 3 दिन में कर रहा है। अकेला जो ए काम करता है तो 3 दिन में उतना काम कर दे रहा है। कितना काम कर रहा है बाबू? जितना बी और सी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं। देखिए, इस तरह का पैटर्न जब भी आपको दिखे तो आप यहाँ पे देखिए इफिशियंसी जो है ऐसे देखिए कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि बी का इफिशियंसी बी, सी का इफिशियंसी सी और ए का इफिशियंसी ए है, और आपको पता है कि इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी अगर क्वेश्चन में डे में दिया हुआ है तो एक दिन में जो काम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बाबू? इफिशियंसी बोलेंगे। यानी ए जो है एक दिन में ए काम कर रहा है, बी जो है बी काम कर रहा है और सी जो है सी यूनिट काम कर रहा है। तो अगर बी एक दिन में बी काम कर रहा है और सी एक दिन में सी काम कर रहा है, तो अगर दोनों मिलके काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? बी प्लस सी। एक दिन में बी प्लस सी काम करेगा और काम कितना दिन तक काम कर रहा है? 2 दिन काम कर रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 दिन का काम हो जाएगा। ठीक है, बी प्लस सी का। और 2 दिन में जितना काम हो रहा है बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है कि उतना काम ए अकेले 3 दिन में काम कर रहा है। एक दिन में अकेला अगर ए काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 ए काम करेगा। तो इधर भी टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क नहीं, ये 2 दिन का काम जो है ये बराबर है 3 दिन के काम का, ए का। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, चलिए आते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं समझ में नहीं आया तो। अगर हम ये कहें कि राम जो है और यहाँ पे श्याम है, क्लियर है, राम और श्याम है। राम 5 दिन में जितना काम कर रहा है, श्याम जो है 6 दिन में उतना काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट समझिए कि राम 5 दिन में जो काम कर रहा है। क्वेश्चन का लेवल देखिए हाई है, क्योंकि हम क्वेश्चंस का लेवल जो है उतना लेके जाना चाहते हैं कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये नहीं कि बस इजी इजी क्वेश्चन हम आपको करा दिए, आप भी खुश हो जाइएगा, हम भी खुश हो जाएंगे कि चलो मेहनत नहीं करना पड़ा बच्चों को समझाने में। लेकिन बात यहाँ पे जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना, जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तो सबसे ज्यादा आप कोशिश किसको? टीचर को ही, कि वो लेवल हमको नहीं पहुंचा पाए कि एग्जाम में बन पाए। हम अगर ऐसा कहते हैं कि राम अगर एक दिन में काम कर रहा है, एक दिन में जो काम होगा उसी को क्या बोलेंगे? क्षमता बोलेंगे। इतना तो पता है कि एक दिन में आप जितना काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन बनाना है या पढ़ाई करना है, तो एक दिन में आप 5 क्वेश्चन बनाते हैं। एक दिन में अगर 5 क्वेश्चन बनाते हैं मान लीजिए, ठीक है, और टोटल कितना दिन काम कर रहा है राम? 5 दिन काम कर रहा है।
ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वर्क आ जाएगा इसका। 5 दिन में जितना राम कर रहा है, श्याम जो है 6 दिन में उतना काम कर रहा है। ठीक है, हैं? तो कहने का मतलब ये है कि अगर राम का इफिशियंसी, देखिए यहाँ पे ये समझते हैं, अगर राम का इफिशियंसी आर है तो एक दिन में आर क्वेश्चन बना रहा होगा। इफिशियंसी क्या बोलते हैं, एक दिन में जितना काम होगा उसी को ना इफिशियंसी बोलते हैं। तो टोटल कितना दिन काम कर रहा है, 5 दिन। तो 5 दिन में इतना वर्क करेगा, 5 आर। अच्छा, एक दिन में श्याम अगर एस क्वेश्चन बना रहा है तो 6 दिन में कितना क्वेश्चन बनाएगा, 6s, 6s। तो अब कह रहा है, यही क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, यानी 5 दिन में राम जितना काम कर रहा है, श्याम जो है 6 दिन में उतना ही काम कर रहा है। अब समझ में आ गया कि ये जितना वर्क कर रहा था, वर्क बराबर वर्क कर दिए हमने। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम रेशियो पूछे कि राम और श्याम का रेशियो कितना होगा इफिशियंसी का, क्योंकि ये जो है इफिशियंसी माने है, ये आर का इफिशियंसी है, यानी एक दिन में आर काम कर रहा है, हाँ? तो आर और एस का, यानी राम और श्याम का काम करने का इफिशियंसी पूछे तो 6/5 होगा, ये चीज आएगा। ठीक है, यही हम क्वेश्चंस में कहना चाह रहे थे कि देखिए क्वेश्चन में अब आते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल लिया आपको। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यदि बी और सी 2 दिन में जितना काम करते हैं, ठीक है, तो बी का इफिशियंसी बी और सी का इफिशियंसी अगर सी है तो बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा। यानी एक दिन में बी प्लस सी काम कर रहा है, तो एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इधर भी वर्क हो गया और इसको बराबर कर देते हैं। कह रहा है कि ए उतना काम अकेले 3 दिन में करता है, 3 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में ए काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 है। ठीक है, तो यहां से आपका इफिशियंसी का अनुपात आ गया। अगर हम अनुपात निकालेंगे ए बटा में बी प्लस सी को इधर भेजेंगे, बी प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए टोटल वर्क की बात करेंगे, यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था ऐसे तो हम निकाल देंगे इफिशियंसी का रेशियो। अब आते हैं क्वेश्चन टोटल वर्क की, हमारी टोटल वर्क कितनी है, तो टोटल वर्क देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 दिन में काम करता है, ए बी सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर। एग्जाम में आप जैसे बीपीएससी अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं किसी चीज का, तो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ पे हम तीनों पूछ लिए कि ए बी सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि सेपरेटली अगर ए अकेले काम करता है तो कितना दिन लगाएगा, बी अगर अकेले काम करता है तो कितना दिन लगाएगा, और सी अकेले अगर काम करता है तो कितना दिन लगाएगा, तीनों का पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि बी और सी बिना ए की सहायता से उस काम को 6 दिन में समाप्त कर रहा है, अगर बी और सी अकेले काम कर रहा है, ठीक है, बिना ए के सहायता से, तो कितना दिन में काम समाप्त हो रहा है, हाँ, तो यहीं से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। बी और सी अकेले काम करता है बिना ए के सहायता से, तो 6 दिन में काम समाप्त कर देता है। तो बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है बाबू, 3 है, यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 18। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क के लिए हमको क्या चाहिए, जब हमको इफिशियंसी पता है, क्वेश्चन में वही चीज पकड़ेंगे कि कहाँ इफिशियंसी दिया हुआ है। यहाँ से हमने इफिशियंसी देख लिया कि बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, और 6 दिन में काम को समाप्त करते रहा है, तो कितना टोटल वर्क हो गया, 6 इंटू 3 यानी कि 18 यूनिट। यहाँ पर तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है, समझ में आया यहाँ तक क्वेश्चन। अब देखिए, अब आते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ए का इफिशियंसी कितना है, 2 है, और टोटल वर्क कितना है, 18। आपसे हम पूछे कि डायरेक्टली ए कितना दिन टाइम लगा रहा है, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे क्षमता से। टोटल वर्क आपकी 18 है और क्षमता कितनी है, 2 है, तो 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9 है ना। तो टोटल वर्क है आपका 18 और क्षमता है 2, यानी कि 9 दिन लगेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो 9 दिन लगेगा। ठीक है, अब आते हैं, पूछ रहा है कि बी कितना दिन लगाएगा और सी कितना दिन लगाएगा, यही ना, बी का भी ना। तो टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे बी की क्षमता से, और टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे सी की क्षमता से, तो सी कितना दिन लगाएगा ये पता चल जाएगा। लेकिन हमें तो ना तो बी की पता है और ना सी की पता है, इफिशियंसी अलग अलग, क्योंकि ये जो इफिशियंसी दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, बी प्लस
सी का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बी का इफिशियंसी सेपरेटली पता चाहिए और सी का चाहिए, ठीक है। अगर बी का ही निकल जाता है तो सी का तो हम घटा देंगे, 3 में से बी का घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। तो किसी एक का तो पता होना चाहिए ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए। अब ये पिछले ए सभी दिन काम करता है, काम टोटल कितना दिन हो रहा है बाबू? 5 दिन काम हो रहा है, हो रहा है ना 5 दिन। तो यानी कि ए जो है नहीं कह रहा है, बी मात्र पहले और दूसरे दिन, सी केवल तीसरे चौथे पांचवें दिन काम करता है, ठीक है। तो ए सारे दिन काम करता है, स्पेस किधर है, इसको बिटा दे। चलिए यहाँ पे करते हैं, तो यानी ए 5 दिन काम कर रहा है, बी जो है देखिए यहाँ पे 2 दिन काम कर रहा है, पहले और दूसरे दिन, तो ट्रू बी। और सी जो है कितना दिन काम कर रहा है? 3 दिन काम कर रहा है, तो 3C। इस तरह से काम कर रहा होगा तो टोटल कितना काम हुआ होगा, ठीक है। अब इसको किस हिसाब से तोड़े, देखिए यहाँ पे इफिशियंसी किसका दिया हुआ है? ए का दिया हुआ है, तो ए का तो डायरेक्ट हम 5 दूनी 10 लिख देंगे। नहीं, नहीं लिख देंगे, यहाँ पे देखिए बनाते हैं, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि ए का इफिशियंसी 2 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और यहाँ पे इफिशियंसी बी प्लस सी का दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी प्लस सी में तोड़ देंगे। 3 को क्या लिखेंगे? 2 प्लस 1, 1 लिखेंगे, 3 को लिखेंगे ना। देखिए फिर से समझाते हैं थोड़ा सा डिटेल। प्लस 2b यहाँ पे है, तो 2b लिख देते हैं, और 3C को 2C और प्लस सी इक्वल टू 18। साफ दिख रहा है ना बोर्ड पे? नहीं दिक्कत हो रहा है? देखिए 5 दूनी 10 हो गया ये, और यहाँ 2b को 2b लिख दिए, और 3C को क्या लिखे हैं? 2C प्लस सी लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से समझाएंगे, क्लास के बाद आपको क्लियर कर देंगे 10। और देखिए यहाँ पे बी अगर कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी बचेगा, और बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और प्लस सी इक्वल टू 18। यहाँ से बताइए सी का वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, सी बराबर कितना आ जाएगा? 18 में से 10 और 6 16, तो 18 में से 16 गया तो कितना बचेगा? सी का वैल्यू 2। यानी सी का जो इफिशियंसी आ गया कितना आ गया? 2 आ गया। तो सी कितना दिन लगाएगा? 18/2 कर देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सी का इफिशियंसी 2 आ गया, तो बी का इफिशियंसी कितना रहा होगा? 1, क्योंकि दोनों का इफिशियंसी कितना है? क्या दिक्कत हो रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे समझ में आ गया कि सी का इफिशियंसी 2 आ गया, और दोनों का इफिशियंसी मिला के कितना है? तो बी का इफिशियंसी कितना रहा होगा? 3 में से 2 घटा दीजिए, तो 1। तो बी कितना दिन टाइम लगाएगा? 18/1, दैट मीन्स 18। क्या दिक्कत हो गया? इसको नोट कीजिए, फिर से हम समझाते हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, अभी कर लीजिए, सब लोग कीजिए ना। आराम आराम से क्लास कीजिए, सारे चीज़ समझ में आएगा। जो लोग पहले से क्लास कर रहे होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से अगर वीडियो देख रहे हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और ऑफलाइन में भी जो रेगुलर क्लास आ रहे हैं सब चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं, चूंकि आराम आराम से आप लोग को डिस्कस कर रहे हैं फाउंडेशन जैसा। फास्ट बनाना रहता है तो विद इन सेकेंड हम बना देते क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ए बी सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अगर ए अकेले काम करता है तो कितना दिन लगाएगा, बी कितना दिन लगाएगा, और सी कितना दिन काम लगाएगा। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि बी और सी 2 दिन में जितना काम करते हैं, बी और सी मिलके 2 दिन में जितना काम करता है, अकेला ए 3 दिन में काम करता है। अकेला अगर ए काम करता है तो 3 दिन का टाइमिंग लगा रहा है। तो ए का इफिशियंसी ए मान लिया, बी का इफिशियंसी बी मान लिया, और सी का इफिशियंसी मैंने मान लिया सी मान लिया, ठीक है। इफिशियंसी का मतलब एक दिन में जितना काम करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि एक दिन में बी प्लस सी कितना काम करेगा? बी प्लस सी काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 इंटू बी प्लस सी,
तो ये 3 दिन का काम इसका निकल जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 दिन में जितना ये काम कर रहा है दोनों मिल करके, ए अकेला जो है, सॉरी, बी प्लस सी 2 दिन में जितना काम कर रहा है, अकेला जो है ए 3 दिन उतना लगा रहा है। एक दिन में ए जो है काम कर रहा है तो 3 दिन में 3 है, बराबर कर दिए। यहाँ से आपका इफिशियंसी का अनुपात आ गया है, ए बटा में बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया है, 2 + 3। यानी ए जो अकेले काम करता है तो एक दिन में 2 भाग काम करेगा और बी प्लस सी 3। ठीक है। अब यहाँ लास्ट में क्वेश्चन कर रहा है कि बी और सी बिना ए की सहायता से 6 दिन में काम कर रहा है और बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है, 3। एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 6 दिन में 6 18 काम करेगा। टोटल वर्क यहाँ पे निकाल दिए हम 18। क्लियर है। इसके बाद पूछ रहा था कि एक कितना दिन टाइम लगाएगा, तो टोटल वर्क को डिवाइड कर दिए एक एफिशिएंसी से। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी का पूछ रहा था तो बी का हमको इफिशियंसी निकालना था, चाहे सी का इफिशियंसी निकालना था। तो अब हम इस वाले स्टेटमेंट में आए। पहले ए सभी दिन काम कर रहा है, यानी टोटल काम चल रहा है 5 दिन, तो 5 दिन काम कर रहा है। बी जो है 2 दिन काम कर रहा है तो 2b। एक दिन में बी काम कर रहा है तो 2 दिन में 2b काम करेगा। और सी जो है एक दिन में सी काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3c। इस तरह से ये लोग टोटल काम कितना करना है, 18 काम करना है, तो 18 के बराबर कर दिए। ए का इफिशियंसी हमें पता था कितना, 2, तो 5 दूनी 10 हो गया। और यहाँ पे बी का और सी का इफिशियंसी पता नहीं था हमें। हमें किसका पता था, बी प्लस सी का इफिशियंसी पता था। तो बी प्लस सी को हम एक फॉर्म में किए, 3c को हम यहाँ पे लिख दिए 2c + c। 2c + c इसलिए 3 बराबर, कंफ्यूजन हो जा रहा है कुछ बच्चे। इधर देखिए, इधर इधर देखिए, 3 को हम क्या लिखेंगे, 2 + 1 लिखेंगे। नहीं, इधर देखिए ना, इधर 3 को क्या लिखेंगे, 2 + 1 लिखेंगे। क्यों 2 प्लस लिखे, कि यहाँ पे 2 भी था, 2 कॉमन लेंगे तो b + c बचेगा। अब b + c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉमन लेंगे तो 3। ठीक है, 3। तो इस तरह से यहाँ पे c का इफिशियंसी आ गया 2। तो टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर दिए तो टोटल c जो है 9 दिन में काम करेगा। और b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 18। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे बातों को। अगर ऑनलाइन में किसी को दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, हम फिर से डिस्कस करेंगे आपको। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे और नेक्स्ट टाइप पे। ये टाइप यहाँ पे खत्म होता है और आपको हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं ना, इतना दिमाग लगाने की कोई से, अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना तो इससे लेवल बहुत ईजी पूछेगा। ये लेवल बहुत अच्छा है और अच्छा इसलिए देते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं एग्जाम में। ठीक है, कंफर्म रहिए कि इस लेवल पे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ऐसा क्वेश्चंस कराने का बस एक ही मकसद है कि सारी चीजों को हम क्लियर कर दे एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, अब अगर आज के डेट में आप आर एस अग्रवाल का बुक पढ़ा रहे हैं ना तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, लेवल ही नहीं है वो। ठीक है, इसलिए एकदम बेफिक्र होकर क्लास करिए। देखिए आते हैं टाइप 9 पे। ये टाइप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी टाइप का है। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए अगर कोई काम अकेले करता है तो 20 दिन में काम को समाप्त कर देगा। और कह रहा है कि ए अकेले 6 दिन तक काम किया। ये बेटा जो है 6 दिन तक काम करता है और उसके बाद बी भी शामिल हो गया। 6 दिन तक अकेला काम किया और बी भी शामिल हो गया, दोनों मिलकर 7 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। ये टाइप जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये टाइप जो है ना पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और इस टाइप का सॉल्व करने के लिए सबसे जो इजी मेथड है ना हम वही डिस्कस करते हैं। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आराम से समझिएगा। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ए का इफिशियंसी ए और बी का इफिशियंसी बी और सी का इफिशियंसी सी है। बार बार आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इफिशियंसी यानी कि जो क्षमता होती है, अगर क्वेश्चन में आपका डे दिया हुआ है तो एक दिन में जितना काम होगा उसी को हम इफिशियंसी बोलेंगे। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि ए का इफिशियंसी ए है, बी का इफिशियंसी बी है और सी का इफिशियंसी सी है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए का इफिशियंसी ए है बाबू, तो एक दिन में ए जो है कितना यूनिट काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। नहीं, क्या कोई कंफ्यूजन है रहा किसी को? तो एक दिन में एक जो है एक काम कर रहा है और टोटल काम कितना दिन कर रहा है, 20 दिन। तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 20 से, यही ना टोटल वर्क हुआ। एक दिन में अगर एक काम कर रहा है तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 20 से काम करेगा। ठीक है, टोटल वर्क को बराबर करते हैं टोटल वर्क से। अरे हम लिख सकते हैं ना कि टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क है, कुल काम बराबर कुल काम। तो इधर भी कुल काम हो गया और इसको बराबर कर देते हैं।
अगर इसी काम को ए अकेला 6 दिन तक काम किया, अगर ए अकेला 1 दिन काम करता है तो ए का एफिशिएंसी हमने माना है ए, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, 6 ना, 6 से काम कर रहा है। और इसके बाद 6 दिन के बाद कह रहा है कि उसके बाद बी भी शामिल हो गया और 7 दिन में काम समाप्त हो जाता है, यानी बी शामिल हो जा रहा है, यानी ए प्लस बी मिलकर के 7 दिन काम कर रहा है, तो 7a प्लस बी। नहीं समझ में आया, इधर भी टोटल वर्क और इधर भी टोटल वर्क। ए अकेला जो है 20 दिन में काम कर रहा है, तो 20 हो गया टोटल वर्क, और इधर जो है 6 दिन काम किया है तो 6, और बाकी जो शेष काम बच रहा है ए और बी मिलके कर रहा है 7 दिन में, तो 7 दिन में कितना काम करेगा, 7 इंटू ए प्लस बी। हो गया, बराबर कर दिए। अब यहाँ से इफिशियंसी निकाल दीजिए। ए अकेला 20 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ 20a है, ये 6a और ये 7a, इतना तो समझ में आ रहा है ना। 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13, और 13 में से 20, 20 में से 13 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 7a आ गया यहाँ पे, और इधर कितना बचेगा, 7b, 7b। तो a बाई बी का वैल्यू कितना आ गया, a बाई बी का वैल्यू 1/1। 1/1 कहने का मतलब कि दोनों की इफिशियंसी जो है, दोनों की क्षमता जो है वो बराबर है, ठीक है। ए और बी का इफिशियंसी का अनुपात कितना आ गया, क्षमता का अनुपात 1:1 आ गया। आप देखिए क्वेश्चन में कह रहे थे कि एक किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल वर्क, यहाँ पे क्या इतना आएगा मेरा टोटल वर्क, एक दिन में इफिशियंसी 1 है, यानी 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 20 यूनिट काम करेगा, तो 20 हो गया टोटल वर्क आपका। नहीं, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, कि बी अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो टाइम निकालना बी का, तो टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे किससे, इफिशियंसी से, डेट 20 आपका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस समझाने के लिए, एक लाइन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ पे बना लीजिएगा। इफिशियंसी जैसे ही दोनों की बराबर आ गई, 1:1 आ गई, तो टोटल वर्क, नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं एक बार, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। जल्दी से उतारिए इसको, कंफ्यूजन है कोई भी चीजों को समझने में तो बोलिएगा, हम समझाएंगे आपको। आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, एक ही कॉपी से काम चलता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में अगर ए का एफिशिएंसी हम अगर ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, यानी एक दिन में ए काम कर रहा है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 20 ए काम करेगा। इसी तरह से अगर ए अकेला 6 दिन तक काम किया है, एक दिन में ए काम कर रहा है, तो 6 दिन में 6 ए काम किया है। इसके बाद जो है इसके साथ बी आ गया, और बी जो है 7 दिन में काम समाप्त कर देता है मिल करके ए और बी, तो 7 दिन में कितना काम होगा, 7 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करिएगा, तो ए बाई बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/1, ये तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 1/1, ठीक है। अब यहाँ पे इफिशियंसी का अनुपात आ गया, ए का इफिशियंसी 1 है, और ए कितना दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1 20। तो पूछ रहा है कि बी अकेले काम करेगा तो कितना दिन टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से। क्लियर है यहाँ तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 9 पर डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। कह रहा है कि ए अपने बेटे के साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए कोई आदमी है, अगर वो बेटा के साथ मिलकर काम करता है तो कितना दिन में काम समाप्त कर रहा है, 10 दिन में काम समाप्त कर दे रहा है। वे लोग एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, एक साथ काम करना स्टार्ट करता है, और 6 दिन के बाद उसका बेटा काम करना छोड़ देता है। एक साथ ही स्टार्ट कर देता है बाप और बेटा, 6 दिन तक काम करता है, ठीक है। इसके बाद बेटा जो है काम छोड़ छाड़ के भाग जाता है, और शेष काम ए 8 दिन में करता है, ठीक है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। बहुत ही इसी क्वेश्चन है, एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे हम पैटर्न बताए हैं उसी टाइप से बनाने का कोशिश करिएगा। टोटल वर्क को बराबर करिएगा टोटल वर्क से। अगर ए का बनाने के लिए टाइम दे 1 सेकंड का, बन जाएगा, है नहीं बनेगा, क्यों, समझ में नहीं आ रहा है, हाँ? समझ पा रहे, समझा रहे तो समझ में आ रहा है,
लेकिन बन नहीं पाएगा। तो प्रॉब्लम सबके साथ होता है, और ये प्रॉब्लम का जो हल होगा ना, बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, बार बार क्वेश्चंस देखते रहिएगा ना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर ए का इफिशियंसी 1 है, ए है, सॉरी, ए का इफिशियंसी ए है और उसकी बेटे की इफिशियंसी बी है। इफिशियंसी का मतलब एक दिन में जितना काम करेगा उसी को इफिशियंसी बोलते हैं। तो हमको एक चीज बताइए कि ए अपने बेटे के साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। ए और प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, बी को बेटा माने हैं, बी फोर, ठीक है। तो एक दिन में इतना काम करेगा तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 10 ए प्लस बी है। इसके बाद कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया? 6 दिन तक, तो 6 ए प्लस बी। इसके बाद बेटा छोड़ दिया तो अकेले कितना दिन तक काम किया? 8 दिन में काम को समाप्त कर दिया, तो 8 ही कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं, नहीं ना। तो यहाँ पे 10 ए है प्लस 10 भी है यहाँ पे, और इधर क्या है? 6 है और 8 है, तो 6 और 8 14, 14 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख रहे हैं, 4 ए यहाँ पे हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा? इधर 10 भी है और इधर कितना है? 6 भी। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना? 4 भी। नहीं समझ में आ रहा है अनविन जी? है नहीं समझ में आया तो ऐसे करिए ना। हाँ, तो प्रैक्टिस करके नहीं करिएगा तो क्या होगा? देखिए 10 ए प्लस 10 बी, ऐसे समझ में आ रहा है ना? 6 ए प्लस 6 बी प्लस 8 बी। अब तो समझ में आ रहा होगा, सीधा सीधी कर दिए। इधर 10 भी है, 10 में से 10 बी में जो है यहाँ पे ए है ना, 10 में से 6 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 4 बी। और इधर देखिए 6 और 8 कितना? 14, 14 में से 10 घटेगा तो कितना? 4 ए। क्लियर? तो ए बाई बी का रेशियो कितना आ गया? 1:1। अब देखिए कह रहा है कि ए अपने बेटे के साथ मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में, 10 दिन में कर रहा है। तो दोनों का इफिशियंसी कितना है? दोनों मिलके कर रहा है, अकेला नहीं कर रहा है। तो दोनों का इफिशियंसी कितना है? 2 है। एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम करेगा। ये टोटल वर्क हो गया। अब पूछ रहा है कि ए अकेले कितना दिन में काम पूरा करेगा, तो एक एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है समझने में? क्लियर है? चलिए जल्दी से इसको बनाइए। हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? जो लोग ऑनलाइन है, समझने में कोई दिक्कत तो रहेगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, जरूर हम फिर से समझाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे कह रहे थे कि ए अपने बेटे के साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। हाँ, बेटा को बी मान लिए, बी इफिशियंसी, और ए का ए इफिशियंसी है। तो अगर दोनों मिलके काम करता है तो एक दिन में ए प्लस बी काम करेगा, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए, तो 10 इंटू ए प्लस बी। इसके बाद कह रहा है कि दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया, तो 6 दिन में कितना काम करेगा? इतना काम करेगा। और इसके बाद 8 जो बी जो है छोड़ दे रहा है, बेटा छोड़ के भाग जा रहा है, तो 8 एक कर दिए, 8 दिन में काम समाप्त कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे रेशियो निकाला आपने ए और बी का, तो यहाँ पे आ गया 1:1, यानी ए का इफिशियंसी भी 1 है और बी का इफिशियंसी भी 1 है। और कह रहा है दोनों मिलकर 10 दिन में काम कर रहा है। एक दिन में काम कितना कर रहा है? 2, तो 10 दिन में 20 काम करेगा। टोटल वर्क ये हो गया। अच्छा, हाँ, ये समझ में नहीं आया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कितना दिन में काम कर रहा है? कौन? 1 मिनट, दोनों मिल के काम कर रहा है। तो टोटल वर्क आप जो निकालते हो, टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है? क्षमता इंटू क्या? समय। यही तो एक चीज पता है। हाँ, तो 10 दिन में कौन काम कर रहा है? ए प्लस बी। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो क्षमता किसका लेंगे? क्षमता किसका लेंगे? दोनों का ना। तो दोनों का क्षमता, ए का क्षमता 1 है, यानी एक दिन में एक काम कर रहा है, और बी भी एक काम कर रहा है, तो दोनों का ही टाइमिंग है ना। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? 2। तो 2 इंटू 10 करेंगे तो यानी 20 ना होगा?
अब यही क्वेश्चन में कहता है ना कि ए अकेले काम को 10 दिन में कर रहा है। इधर देखिए, अगर कहता है कि ए अकेले काम को 10 दिन में कर रहा है तो ए का क्षमता सिर्फ लेते हैं। नहीं, अगर हाँ 1 मिनट बाबू, अगर यहाँ पे ए बाई बी अगर आपका आया मान लीजिए 2:3, ठीक है, डेट मीन्स ए का क्षमता है 2 और बी का क्षमता है कितना, 3 है। अगर क्वेश्चन में कहता है कि ए जो है 20 दिन में काम समाप्त कर रहा है, यानी बी अगर अकेले काम करता है, ए अकेले अगर काम कर रहा है, ए अगर अकेले काम कर रहा है तो कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में। तो टोटल वर्क हमको निकालना होगा। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए अकेले काम करता है, क्षमता का मतलब क्या होता है, ए एक दिन में उतना काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 20, और टाइम कितना ले रहा है, 20, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 × 2 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहता है कि दोनों मिलके काम को ए प्लस बी 20 दिन में काम कर रहा है, तो ए प्लस बी का क्षमता यहाँ पे लेंगे। दोनों का क्षमता कितना है, 3 और 2 5, यानी एक दिन में 5 काम कर रहा है और टोटल कितना दिन काम कर रहा है, 20 दिन। तो 20 बचे 100 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 100। तो टाइम जो दिया हुआ है उसी के क्षमता से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नहीं अभी नहीं कि बी का कह रहा है और क्षमता तुम लोगे ए का, या फिर ए प्लस बी का ले लोगे। आया समझ में, कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये तो काम किया है, ए प्लस दोनों मिल करके किया है 20 दिन। सर सवाल ये अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा यहाँ पे इस चलिए ठीक है, ओके ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में एक नया टाइप बताएंगे। ठीक है।